2024-25 के विफाकी बजट में एक मर्तबा फिर प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों को अशराफिया की भींट चढ़ा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 1.5 से 2 गुना टैक्स बढ़ाया गया है। चूंकि सिविल और फौजी एहलकार भी टैक्स देते हैं तो उन्हें इस ज्यादा टैक्स से बचाने के लिए वजारत खजाना ने फुल चलाको मासी वाला काम किया। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया ताकि इनकी ये इजाफी तनख्वाह नए इजाफी टैक्सेस में एडजस्ट हो जाए। यानी अगले महीने से प्राइवेट नौकरी पेशा अफराद की तनख्वाह कम हो जाएगी जबकि सरकारी एहलकारों की तनख्वाह वहीं की वहीं रहेगी। इसे कहते हैं 2 तीर से 1 शिकार करना। जब पार्लियामेंट में बजट अनाउंस हुआ तो वजीर खजाना ने कहा कि जी तनख्वाहों पर टैक्स की शरह यानी टैक्स रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई। वो तो जब फाइनेंस बिल आया तो पता चला कि टैक्स रेट को ज्यादा नहीं छेड़ा गया लेकिन टैक्स ब्रैकेट या टैक्स स्लैब ऊपर नीचे करके सैलरीड क्लास पर बिजली गिरा दी गई। फर्ज करें लोगों की सैलरीज हैं 1 से 100 रुपए या उससे कुछ ज्यादा, तो अगर पहले ये होता था कि 80 से 100 रुपए कमाने वालों पर 20% टैक्स और 100 से ज्यादा कमाने वालों पर 25% टैक्स लगता था, तो हुकूमत ने अब ये किया है कि जो 90 रुपए कमाने वाला पहले 20% टैक्स देता था उसे उठाकर ऊपर वाले ब्रैकेट यानी 100 रुपए से ज्यादा कमाने वालों के ब्रैकेट में डाल दिया और अब वो 25% टैक्स देगा। इसी तरह नीचे चलते जाएं, सबके साथ यही किया है। ब्रैकेट चेंज कर करके टैक्स बढ़ा दिया गया। जो भी महीने के 50,000 रुपए से 1 पाई भी ज्यादा कमाएगा उस पर टैक्स 1.5 गुना या 2 गुना हो जाएगा। तो हुकूमत ने कान यूं नहीं यूं करके पकड़े क्योंकि उसे लगा अवाम तो बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं चलेगा। इस बजट से वही होगा जो अब तक मुल्क में होता आ रहा है। मिडिल क्लास पर माली दबाव बढ़ेगा, मिडिल क्लास मजीद सुकड़ जाएगी, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क मजीद बढ़ जाएगा। पिछले 5 साल में तनख्वाहदार तबके की कुव्वत खरीद वैसे ही 30% कम हुई है, इस बजट से मजीद कम हो जाएगी। फिर ये कि इस बजट में दुकानदारों, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जो भी विद होल्डिंग टैक्स और दूसरे टैक्स लगाए गए हैं उससे इन लोगों का तो कुछ भी नहीं जाएगा। वो आराम से सारा बोझ खरीदारों पर डाल देंगे, यानी मुझ पे और आप पे डाल देंगे। हर चीज महंगी हो जाएगी। इस बजट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, वरना थोड़ी सी भी शर्म होती उसमें ना तो ये अपना कोई तो खर्च कम करती। उल्टा वजीर आजम हाउस का, कौमी असेंबली, सेनेट सबका बजट 30% बढ़ा दिया। पीएम हाउस की डेकोरेशन के लिए पैसे भी अलग कर दिए। 75 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट को बांटने के लिए रख दिए गए। बोनस और मराद तो ये पहले ही बढ़ा चुके। किसी भी सरकारी एहलकार, किसी भी वीवीआईपी की कोई फैसिलिटी उनसे वापस नहीं ली गई। हजारों यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल, उनकी हर चीज वैसी की वैसी ही मुफ्त है। अरबों रुपए की इन अय्याशियों के लिए एक बार फिर सैलरीड क्लास की गर्दन पर पैर रखा गया है। दुनिया भर में प्राइवेट शोबे की हौसला अफजाई की जाती क्योंकि निजी शोबा ही मुल्क को पैसे कमा कर देता है, लेकिन इस बजट में सरकारी मुलाजिमीन को नवाजा गया है। ऐसा लगता है मुल्क को कर्जों से चलाने का फैसला कर लिया गया है। अंदाजा लगाएं, एक तरफ हुकूमत कहती कि गैर जरूरी सरकारी महकमों और पोजीशंस को खत्म करेगी, दूसरी जानिब बजट के 3 दिन बाद ही विफाकी वजारतों और महकमों में 3,000 से जायद खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। और तो और ऐवान सदर में भी 40 से ज्यादा खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। फिर यह कि बजट में कम अज कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई है। ये भी सरकारी मुलाजमीन के लिए, क्योंकि निजी शोबे में इसे इंप्लीमेंट करने का कोई तरीका हुकूमत के पास नहीं है। या तो ये होता कि गरीब दिहाड़ी वालों, घरेलू मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की तनख्वाहों को डिजिटल किया जाता तो समझ में आता, वरना कौन चेक करेगा कि किसे महीने में कितनी तनख्वाह मिल रही है। पूरा बजट सिर्फ IMF के टारगेट्स पूरा करने के लिए बनाया गया है। सीनियर सहाफी हैं वसअतुल्लाह खान, उनका BBC पर कॉलम है खुदाया IMF को हैजा हो जाए। उसमें वो कहते हैं कि अगर हमारी सालाना विफाकी आमदनी 100 रुपए है तो उसमें से 58 रुपए सूबों को जाते हैं, विफाक के पास रह गए 42 रुपए। कर्जों पर जो सूद की अदायगी करनी है वो है 55 रुपए, जबकि डिफेंस, सिविलियन इंतजाम और तरक्याती मंसूबों के लिए भी कम से कम 50 रुपए चाहिए। यानी विफाक की जेब में है 42 रुपए, उसका लाजमी खर्च है 105 रुपए। तो इससे निमटने के 2 तरीके हैं। एक ये कि जितने लाजमी अखराजात हैं उतनी आमदनी बढ़ाई जाए। इसके कई तरीके हैं, माहिरीन बता बता कर थक गए। वसअतुल्लाह खान के बकौल दूसरा रास्ता यह है कि कर्ज पे कर्ज लेके मुल्क तब तक चलाया जाए जब तक उधार के बोझ से रियासत का भट्टा न बैठ जाए।
मगर ये रास्ता वही अशराफिया चुन सकती है जो अपने ही मुल्क को एक नौ आबादी समझकर चला रही हो, जिसने मुल्क डूबने या टूटने की सूरत में यहां नहीं रहना। उसने अपना, अपने अजीजों और हवारियों का बैरून मुल्क पहले से ही बंदोबस्त कर लिया हो। दरअसल मुल्क को कर्ज मिलता है और हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो इसका फायदा अशराफिया उठाती है। फिर जब हालात खराब होते हैं तो पूरा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। माहिर मईशत खुर्रम हुसैन का कहना है कि ये पूरा सिस्टम रियासत और पैसे के गठजोड़ पर कायम है, जहां अशराफिया के अलावा किसी के पास भी आगे बढ़ने के मौके नहीं है। ऐसे निजाम को कायम रखने के लिए जरूरी है कि दौलत का बहाव गरीब से अमीर की तरफ हो, यानी मुल्की हालात अच्छे हों या बुरे, हर सूरत में पैसे अमीरों को ही मिले। हमारा मौजूदा टैक्स का निजाम इसी बात को सामने रखकर बनाया गया है कि पैसों का रुख अमीरों की जानिब रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आज अवाम अपनी ही रियासत से नाराज है।